सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे अपराध के विषय में जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप कितने भी पुण्य कर्म कर लें और वह अपराध यदि किसी से हो गया है तो वह कभी नष्ट नहीं होता है। हमारे पुराणों में और स्वयं भगवान व्यास जी की वाणी द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि कृतज्ञता महत् पापम निष्कृतिर नाश्य विद्यते। कृतज्ञता एक ऐसा महापाप है जो कभी नष्ट नहीं होता है। देखिए, अगर पाप कर्म के देखे जाएं तो हमारे शास्त्रों में 5 महापाप कहे गए हैं, जिनका जो महापाप कौन कौन से हैं कि मद्यपान करना, स्वर्ण की चोरी करने वाले, यह जो कर्म है यह 5 महापापों में आते हैं। गुरुतल्प गमन, गुरुतल्प गमन कौन सा अपराध है कि जैसे हमारे समाज में कुछ उच्च कोटि की महिलाएं होती हैं, पूजनीय होती हैं, महान होती हैं। जैसे आज है कि बहुत सी महिलाएं कथावाचिका हैं या अच्छी अच्छी उच्च स्थानों पर वह कार्यरत हैं। तो उन महिलाओं के प्रति यदि आप गलत भाव रखते हैं, यदि आप गलत विचार उनके प्रति प्रकट करते हैं, तब भी आपको गुरु तल्प गमन का अपराध लगता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला भी बहुत अपराधी माना जाता है और महापाप में उसकी गणना होती है। तो इस प्रकार से यह जैसे 4 पाप हो गए। और 5वां अपराधी कौन है, 5वां महापाप कौन सा है? इन चारों की संगति करने वाला 5वां महापापी होता है। यदि आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन आप शराबी का संग करते हैं तो आपको शराब पीने का ही अपराध लगेगा। आप चोरी नहीं करते हैं, चोर के साथ उठते बैठते हैं तो आपको चोरी का ही अपराध लगेगा। उसी तरह है गुरुतल्प गमन। आप किसी महिला के प्रति गलत भाव नहीं रखते हैं लेकिन आप उस महिला के प्रति गलत चीजों को सुन रहे हैं। जैसे कोई बुरा बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं या नहीं हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप कुछ भी अपने विचार वहां पे प्रकट कर रहे हैं, तो तब भी आपको गुरुतल्प गमन का यानी कि उस महिला के अपमान का अपराध लगेगा। तो 5वां महापापी होता है कि बस आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने अपराधियों का संग किया है, इसलिए आप उतने ही पाप के भागी होंगे। तो इन 5 महापापों का भी प्रायश्चित संभव है, भले ही वह कठिन हो, थोड़ा सा मुश्किल होगा, कठिन तपस्या करके आप उनका प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन कृतज्ञता एक ऐसा अपराध है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। क्या है कृतज्ञता? तो कृतज्ञता है कि आपके मुश्किल समय में कभी किसी ने आपका साथ दिया, आपको दुख से बाहर किया, किसी भी तरह से आपकी उसने मदद की। और जैसे काम काज में ही ले लीजिए कि आप जैसे किसी कार्य पर कार्यरत हैं, किसी पद पर, और वहाँ पर आप किसी भी मुसीबत में फंस गए तो वहाँ पर किसी ने आपकी मदद की, आपको उस परेशानी से बाहर निकाला। और आपने क्या किया, थोड़े दिनों तो ठीक है, बाद में आपका संबंध उससे यदि खराब हो गया तो आप उस चीज को तो भूल ही गए, साथ में उसका बुरा भी करने लगे, तब आपको कृतज्ञता का अपराध लगेगा। देखिए, कभी होता है कि रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपके प्रति यदि किसी ने आपका सहायता की, आपके मुश्किल समय में आपका साथ खड़ा रहा, आपके दुख के समय पर उसने आपको उस दुख से बाहर निकाला, उस परेशानी से उबारा है, तो आपको उसके उन कार्यों को भूलना नहीं चाहिए। यदि आप भूलते हैं, उसका बुरा करते हैं, उसके प्रति गलत भाव रखते हैं, तो आपको कृतज्ञता का अपराध लगेगा। उसी तरह है कि जैसे हमें किसी से फ्री में सेवा भी नहीं लेनी चाहिए। यदि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि आपके घर पे कोई सेवक है, आपने मान लीजिए एक मेड ही रखी, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रखा, आपने 2000 3000 जितने में आपने उसे तय किया, ठीक है, तो वो तो आपको महीने में उसे बिल्कुल देने ही है ईमानदारी के साथ। उसके साथ अलग से कभी आप उसे सब्जी फल मिठाई इत्यादि दे दें, कभी खाने पीने की वस्तुएं, कभी पहनने ओढ़ने के कपड़े इत्यादि, अलग से भी कुछ ना कुछ आप उनका करते रहें। किसी भी रूप में फ्री में सेवा सेवक से नहीं लेनी चाहिए। यदि आप फ्री में सेवा सेवक से लेते हैं तो उसका भी आपको अपराध लगेगा।
तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब कहीं भी किसी ऑफिस इत्यादि में आप किसी से काम करवा रहे हैं, आपने किसी से मदद ली कि हाँ आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप उस चीज को उसके हिसाब से समझ लीजिए। जैसे उसने आपकी मदद की, तो आप जैसे पैसे इत्यादि हैं, आप उसकी किसी तरह से मदद कर दीजिए। अब पता चला आपने किसी तीसरे से काम कराया, फ्री में करा लिया, अपना कोई भी अच्छा व्यवहार समझ के, या व्यवहारी या दोस्त या रिश्तेदार समझ के आपने उससे काम अपना करवा लिया, और उस काम का मेहनत आपने उसकी कुछ भी नहीं दी, कोई भी का वो नहीं, तो वहां पर भी आप अपराधी होते हैं, अपराध आपको लगेगा। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृतज्ञता यानी कि कभी किसी के एहसानों को नहीं भूलना चाहिए, उसके प्रति गलत व्यवहार, उसके प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए। कभी किसी सेवक से फ्री में सेवा नहीं करानी चाहिए। आप उसका भाव, उसका जो भी किराया हो, जो भी उसका बनता हो, आप उसे जरूर दें। अपने सहकर्मी ही हो या जो भी आपके हो, तो उनके साथ यदि आप उठते बैठते हैं, उनसे आप मदद ले रहे हैं, तो उसकी मदद को भी आप किसी न किसी रूप में जरूर समझें। फ्री में किसी से मदद भी नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये देखने में तो छोटे छोटे कार्य होते हैं और अब नहीं पहले समझ में आता है, लेकिन इनसे जो अपराध लगता है वो बहुत ही ज़्यादा महापातक होता है, और इन अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो मैंने खुद से नहीं बनाया है, मैंने अपने गुरुदेव की वाणी से सुना, और मुझे खुद अपने आप में ही डर लगा। इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वह इस चीज़ को ज़रूर जाने समझें, और इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।